सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार हर तरीके से अपने क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में करने की प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसे पंचायत हैं जहां लड़ाई इतनी दमदार है कि एक मुखिया दूसरे मुखिया पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा। ताज़ा मामला सीवान का सबसे हॉट सीट माना जाता है। जी हां, सीवान का सबसे हॉट सीट माने जाने वाले हथौड़ा पंचायत की बात कर रहा हूं। हथौड़ा पंचायत को हॉट सीट इसलिए कहते हैं कि वहां दो बड़े कद्दावर लोग आमने और सामने हैं। हथौड़ा पंचायत का जहां मुखिया उम्मीदवार नूरजहां खातून, जी हां, नूरजहां खातून पति इनामुल हक उर्फ डिस्को ने अपने ही पंचायत के मुखिया उम्मीदवार अदनान अहमद सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अदनान अहमद और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा उनको जान से मारे जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उस ऑडियो क्लिप को भी मीडिया के बीच लाया जिसमें अदनान अहमद और एक अन्य व्यक्ति यानी पूर्व मुखिया डिस्को को मारने की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ इनामुल हक उर्फ डिस्को ने और भी कई गंभीर आरोप मुखिया उम्मीदवार अदनान अहमद पर लगाया है। ऑडियो की पुष्टि देश की सच्चाई नहीं कर सकती, लेकिन ऑडियो को मीडिया के सामने जारी किया गया और तमाम मीडिया के लोगों को सुनाया गया है। लेकिन क्या कुछ कहा मीडिया के सामने इनामुल हक उर्फ डिस्को ने, वो आप ज़रूर सुने और निर्णय आप स्वयं करेंगे कि मामला कितना गंभीर होता चला जा रहा है। पंचायत चुनाव यूँ तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि पूरे गांव में एक तरह से कशीदगी, एक तरह से टेंशन और एक तरह से पूरा माहौल जो है वो ऐसा हो गया जैसे लग रहा है कि पंचायत चुनाव नहीं हो बल्कि एक जंग हो। हालांकि ये सियासी जंग है, इसे यहीं तक रहना चाहिए। देखिए, मुद्दा ये है कि पंचायती चुनाव चल रहा है, ठीक है, तो सारे लोग लगे हुए हैं और जो मुखिया कैंडिडेट लोग हैं ये सारे के सारे हार चुके हैं, अभी ही हार चुके हैं। चूँकि दो चार दिन पहले ये लोरीमर उड़ाया कि डिस्को मुखिया बैठ गए, चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसकी वजह से मेरे को पूरे पंचायत पे घूमना पड़ा और कहे हम कि भाई बैठे नहीं, चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये लोग मुद्दा उड़ाए कि वोट मेरा इधर उधर हो जाए। और कुछ रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लगा हुआ है जिसमें मेरी जान की और मेरी माल की जो है साजिश रचा जा रहा है मेरे हत्या कराने के लिए। किस तरह का रिकॉर्डिंग है और किसके द्वारा वो बात चल रही है? देखिए, एक रिकॉर्डिंग है कि मेरे बिजनेस को कैसे बर्बाद कर दिया जाए, नुकसान कर दिया जाए, जिससे मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाए। उसमें क्या है कि देखिए, मैं जब नॉमिनेशन किया था उस टाइम हमने कहा था कि मैं इस बार चुनाव जीतूंगा तो अपने पंचायत के लोगों को रोजगार दूंगा और मैं अपने पंचायत के कम से कम 30 से 34 लोगों को रोजगार दिया हूं और साल डेढ़ साल के अंदर 100-150 लोगों को और रोजगार दूंगा। उस ऑडियो में कहा गया है कि मैंने हमारा बिजनेस बर्बाद कर दिया जाए। एक तरफ से मैं रोजगार देने का बात कर रहा हूं और हमारे मुखिया विरोधी जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेरे बिजनेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं। सारे बच्चे इसी पंचायत के हैं। एक रिकॉर्डिंग में है कि हम जा रहे हैं तरवारा, उसमें हमको घेर लिया जाए, 10 लोग को लेकर आओ, घेर लिया जाए और वो जान से मारने के लिए हमको साजिश रचा जा रहा है। इस सब आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? अदनान अहमद सिद्दीकी जो है, ये सारी रिकॉर्डिंग उनकी ही रिकॉर्डिंग है। वो उन्होंने साफ कहा है कि आप लोग 10 आदमी आइए, घेर लीजिए और घेरने के बाद मान लीजिए हमको मार दिया जाए, यही ना। अहमद सिद्दीकी है कौन? ये अदनान अहमद सिद्दीकी जो है वो भी मुखिया प्रत्याशी हैं
वो भी चुनाव लड़ रहे जिस हैं। तरह से कोरोना काल में अपने सामाजिक कार्य किए, लगातार आपकी लोकप्रियता बढ़ी और ऐसा माना जा रहा है कि मुखिया के प्रबल दावेदार है, तो इस लोकप्रियता को देखकर विपक्षी जो है घबरा गए। देखिए, ये मेरी लोकप्रियता देखते हुए ये लोग हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि कैसे रोक दिया जाए। और ये सारे के सारे जो है ना मिलकर हमको रोकने का काम किया जा रहा है। मेरे सामने, मेरे बराबरी में ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये लोग साजिश रच रहे हैं हमारे पीछे कि इनकी हत्या हो जाए। बस ये हमारी लोकप्रिय इन लोग को नहीं देखा जा रहा है, इसलिए मेरा हत्या कराने के लिए आदमी लगाया जा रहा है। साजिश रची जा रही है और आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं जी। तो क्या लिखित कार्रवाई आपने करने का आश्वासन कहीं से मतलब कागज वगैरह दिया है? मैं आज ही मैं FIR करूंगा। ये 2 आदमी का इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज है, एक अदनान मोहम्मद सिद्दीकी का है और एक जाफर का है, वो तरवारा का रहने वाला है। ये दोनों के ऊपर मैं FIR करूंगा। हमारी जान और माल की अगर नुकसान होती है तो ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जिम्मेदार होंगे। ये दोनों चुनाव में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसे में आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है? बिल्कुल, हमको डर है। जिस तरह की ऑडियो मेरे सामने आ रही है, आदमी देखकर भयभीत हो गया है कि कब कहाँ किधर से हमारी हत्या हो जाए। जब इस तरह से साजिश रचा जा रहा है तो कभी भी हमारा हत्या हो सकता है। करवा देंगे ये लोग मिलकर। जिला प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी जान और माल की हमारी रक्षा किया जाए। चुनाव आप भी लड़ रहे, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक करना कैसे देखते हैं? अरे वो मेरे सामने, वो मेरे बराबरी में खड़े नहीं हो सकता है। वो हम बोल तो रहे हैं, हमारी लोकप्रियता देख के वो लोग हैरान हैं। सारे पंचायत के लोग ने मूड मना लिया है, सारे के सारे लोग गोलबंद हो गए हैं। तो ये देखते हुए चाह रहे हैं कि भाई बराबरी में नहीं खड़े रहे तो हत्या कराने के लिए ये लोग साजिश रच रहे हैं। कुछ ऑडियो ये भी है कि आपको हम देंगे, सभी मीडिया बंधु को हम देंगे ऑडियो। उसमें वो जाफर लड़का ये भी कह रहा है कि अदनान सारा साजिश रच रहे हैं, चुनाव का माहौल चेंज करने के लिए हमको धनकर भेजा जा रहा है, हमको गांव में भेजा जा रहा है, मतलब इलेक्शन का मूड चेंज करने के लिए। ये अपने मुंह से वो एक लड़का कहा है, उसका नाम जाफर है। एक ऑडियो और है जिसमें वो कह रहा है कि मैंने एक औरत को मारा, हम लोग ने, मैंने उनके परिवार के लोगों ने मिल के मारा। हाथ किसने? कौन लड़का बोल रहा है? ये अदनान कह रहे हैं कि हमारे खानदान के लोग हमारे घर के लोग ने मिल के एक औरत को मारा, मार के हाथ तोड़ा, तो फलाना आदमी हमारा दुका कर लिया, ऐसे करके अशब्द बात कहा। और ये भी कहा कि हम लोग रावण के दल हैं। तू रावण, अगर वो रावण है तो राम इधर है, उनके लंका में आग लगा देंगे इस पंचायत चुनाव में उनके लिए।